आप यहाँ क्यों आए हैं? आखिर आपको इस केस में क्या इंटरेस्ट है? क्या लेना देना आपको इस केस से? हाँ? अरे भाई तुमसे तो लेना देना है ना। और फिर कशिश के साथ इतना बड़ा हादसा जो हुआ, तुम्हें नहीं लगता हमें उसके साथ रह के उसका हौसला बढ़ाना चाहिए? तुम्हारा भाई इतना बुरा भी नहीं। ऑल द बेस्ट। सी यू इनसाइड। कम ऑन मॉम। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, एक औरत के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी इज्जत होती है। वो सब कुछ सह सकती है लेकिन अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं। मिस्टर तुषार ने मेरी मुवक्किल के साथ ऐसा ही कुछ किया है। इन्होंने उनकी ड्रिंक्स में नींद की गोलियां मिलाई थी ताकि ये अपनी गंदी सोच को अंजाम दे सके। अदालत का वक्त ना जाया करते हुए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मिस्टर तुषार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यू मे प्रोसीड मिस्टर वाडिया। अब मैं क्या कहूं जज साहब, मेरे काबिल दोस्त ने जंग शुरू होने से पहले ही अपने आप को विजेता घोषित कर दिया। उन्होंने बिना किसी जिरह के, बिना कोई ठोस सबूत के मेरे मुवक्किल को गुनहगार साबित कर दिया। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मैं पहले ही सारे सबूत अदालत को पेश कर चुका हूं और उन सबूतों में वो मेडिकल रिपोर्ट है जो यह साबित करता है कि मिसेस कशिश गरेवाल का बलात्कार हुआ है और वो ये भी साबित करता है कि वो उस वक्त हुआ था जब वो बेहोश थे। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। मिलॉर्ड, मैं अपने पहले गवाह मिसेस कशिश गरेवाल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू। हाँ, तो मिसेस कशिश गरेवाल, आप मुझे ये बताइए कि आप तुषार को कब से जानती हैं? कुछ महीनों से। क्या कहा आपने? कब से जानती हैं? कुछ महीनों से। कुछ महीनों से? यानी कि कुछ महीनों में आप दोनों इतने करीब आ गए कि बात शादी तक पहुंच गई। एक बात बताइए मुझे मिसेस गरेवाल, कि आपकी और तुषार की शादी होने वाली थी या नहीं? बोलिए। जी हाँ। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, चंद महीनों की जान पहचान में ही मिसेस कशिश गरेवाल मेरे मुवक्किल तुषार के साथ शादी करने के लिए राजी हो गई। जबकि हकीकत यह है जज साहब कि इनकी शादी हो चुकी। एक बार नहीं, 2 बार इनकी शादी हो चुकी है और ऑनर, 2 बार। और अब मेरे मुवक्किल को पसंद करके उनके साथ भी शादी करने को तैयार हो गई है। इसका मतलब तो यह हुआ कि मिसेस कशिश गरेवाल 3री बार शादी करने जा रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको पूरा भरोसा था कि तुषार के साथ शादी करके आप अपनी सारी जिंदगी खुश रहेंगी। जी हाँ, उस वक्त मुझे ऐसा लगा था। बड़ी अजीब सी बात है योर ऑनर। या तो मिसेस कशिश गरेवाल की दिमागी हालत ठीक नहीं है या ये हम सबको पागल समझ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू जज। हाँ, तो मिसेस कशिश, एक बात बताइए, एक और तो आप तुषार को धोखेबाज हैं और दूसरी ओर इतना भरोसा जताती हैं कि आप उनके साथ शादी करके हमेशा सुखी रहेंगे। मिलॉर्ड, शायद इसी भरोसे के मद्देनजर उस रात मिसेस कशिश गरेवाल उस बंद कमरे में गई थी तुषार के साथ, वो भी अकेले। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त मेरी मुवक्किल से ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आई एम सॉरी जज साहब। जी कशिश जी, अब आप मुझे ये बताइए कि आप उस दिन होटल पहुंची कैसे? मैं और सुजल फैक्ट्री के ब्लास्ट के सिलसिले में दिल्ली गए थे और जिस होटल में हम रुके थे वहां एक बॉम्ब था। अच्छा छोड़िए,
आपकी ये कहानी का मेरे केस से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात बताइए कि आपने अपनी छोटी बहन चारू की शादी मिस्टर तुषार के साथ की थी, राइट? वो भी इस मजबूरी में क्योंकि आपके पति वापस आ गए थे और आप चाहकर भी तुषार से शादी नहीं कर सकते। बताइए मिसेस, तो क्या ये अदालत आपकी इस खामोशी को हाँ समझ? बताइए मिसेस कशिश, आपके पति के वापस आने से पहले और तुषार और चारू का रिश्ता तय होने के बाद क्या आपके और तुषार के वही संबंध थे जो आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वाडिया, एक मिनट। क्या आप बकवास कर रहे हैं? कशिश से इस तरह से बात नहीं कर सकते आप। तुम्हें केस जीतना है कि नहीं? इस तरह तो बिल्कुल नहीं। मुझे समझाने की कोशिश मत करो तुषार। अरे अगर समझाना है तो अपनी पत्नी को समझाओ। उसी ने मुझे कहा ऐसे सवाल पूछने के लिए उससे। अरे ये तो कुछ भी बोल रहा है। बोलना इसको। कशिश मेरी बीवी है, बोलता क्यों नहीं? मेरा मतलब अक्षित, तुम उसे बोलो ना कि वो मेरी बीवी है। वो तो कुछ भी बोले जा रहा है। ऑर्डर ऑर्डर, आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। प्लीज आप बैठ जाइए। हाँ तो मिसेस कशिश, क्या ये सच है कि आप और तुषार काफी करीब थे एक दूसरे के? और अगर आप करीब थे तो फिर आपने मेरे क्लाइंट पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने आपके साथ जबरदस्ती की है। अगर उन्होंने जबरदस्ती की तो आपकी बॉडी में निशान क्यों नहीं? मिसेस ग्रेवाल, आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि जब भी किसी लड़की के साथ कोई जबरदस्ती करता है तो उसके बॉडी पे कोई चोट या खरोच के निशान होते हैं, लेकिन आपकी मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। इसका मतलब ये है मिसेस ग्रेवाल के उस रात जो कुछ भी उस कमरे में हुआ वो आप दोनों की मर्जी से हुआ है। आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि जब भी किसी लड़की के साथ कोई जबरदस्ती करता है तो उसके बॉडी पे कोई चोट या खरोच के निशान होते हैं, लेकिन आपकी मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। इसका मतलब ये है मिसेस ग्रेवाल के उस रात जो कुछ भी उस कमरे में हुआ वो आप दोनों की मर्जी से हुआ है। आप माने या ना माने मिसेस ग्रेवाल, लेकिन ये हकीकत है, इट्स अ फैक्ट। आपकी झुकी हुई नजर इस बात का सबूत है कि आपका दिल भी इस बात को मानता है। आपको ये मानना ही होगा कि उस रात आप अपने आप पर काबू नहीं कर पाए। असल में आपको दुख था मिसेस कशिश, क्योंकि आपके पति वापस आ गए। अब आप किसी और के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी और उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। मगर मुझे एक तरफ आपका पति उसका परिवार और दूसरी ओर लाख चाहने पर भी आप तुषार को नहीं पा सके। इसलिए आपने तुषार के चरित्र पर उंगली उठाई और उसे बदनाम करने की कोशिश की। अपनी ही बहन की खुशियों को देखकर जलने लगी थी आप। उन दोनों का साथ खटकने लगा था आप। हाँ चाहती तो हमेशा हमेशा के लिए अपनी बहन की जिंदगी से दूर चली जाए। अरे सब तो एक दिखावा है, दिखावा। अपनी बहन की शादी करवाकर खुद को तुषार के करीब आने से रोक ना पाई। झूठ है ये, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। बिल्कुल यही बात है। आप अपने बहन के प्यार को छीनना चाहते हैं। ये सच नहीं, झूठ है ये। अरे आपका चेहरा बता रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। सब कुछ जानकर भी आप भोली बनने की कोशिश कर रहे हैं। बस मिस्टर वाडिया, बस। शांत हो जाइए मिस्टर तुषार। मैं आपका वकील हूं और मुझे अच्छी तरह से पता कि क्या बात करनी है और क्या नहीं। डरांगा। अब आप समझ सकते हैं कि जो इल्जाम मेरे क्लाइंट पर मिसेस कशिश ग्रेवाल ने लगाया वो बहुत ही झूठा इल्जाम है और इसके बावजूद भी मेरे क्लाइंट उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते और ये जानते हुए कि ये इल्जाम उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, फिर भी इन्हें कोई परवाह ही नहीं। वो अपने हिस्से की ईमानदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं और दूसरी तरफ ये मिसेस कशिश ग्रेवाल
एनीवे मिलॉर्ड, मैं मिसेस चारू को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। हाँ तो मिसेस चारू, एक बात बताइए कि आपका और आपकी बहन मिसेस कशिश का रिश्ता तो मुझे पता है, लेकिन आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा था? बहुत प्यार था हम दोनों के बीच, लेकिन जब से तुषार हमारी जिंदगी में आया तब से वो प्यार नहीं रहा। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, जब से तुषार इन दोनों की जिंदगी में आया है प्यार कम हो गया, या यूं कहिए कि खत्म हो गया। हाँ तो एक बात बताओ मिसेस चारू कि ये जो प्यार चला गया उसकी वजह कौन? आप या आपकी बहन? जब तक कशिश दी ने तुषार पर ये झूठा इल्जाम नहीं लगाया था तब तक मेरी नजरों में उनके लिए बहुत इज्जत थी। दिल से चाहती थी उन्हें, लेकिन नहीं जानती थी कि तुषार की मुझसे शादी करने का बदला ऐसे लेने वाली है। मैंने उनसे ये कभी उम्मीद नहीं की थी। Now it's all clear. ये केस अब एक खुली किताब की तरह सबके सामने है। मिलॉर्ड, मिसेस कशिश गरेवाल का कहना है कि उनके साथ रेप हुआ, लेकिन अदालत में जो सारी बहस हुई उससे यह साबित होता है कि उस रात होटल के बंद कमरे में जो कुछ भी हुआ वो मिस्टर तुषार और कशिश गरेवाल की मर्जी से ही हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित होता है कि मिसेस कशिश गरेवाल की ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिली थी, लेकिन ये कैसे मिली थी ये साबित नहीं होता। हो सकता है उस रात मिलॉर्ड मिसेस कशिश ने वो स्लीपिंग पिल्स खुद ही डाली, ताकि सारा का सारा इल्जाम बाद में मेरे मुवक्किल तुषार पर लगा सके। मिलॉर्ड, ये बहुत ही सोची समझी चाल है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सच में ये इनफ मिस्टर वाडिया, सच्चाई जानना चाहते हैं ना आप? मैं बताता हूं आपको सच्चाई क्या है। जज साहब, सच्चाई तो ये है कि मैं और कशिश एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर जिस दिन कशिश को मालूम पड़ा कि सूजल जिंदा है उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कशिश का प्यार मेरे लिए था ही नहीं। वो तो सिर्फ सूजल की थी, वो सिर्फ सूजल से प्यार करती थी। हमारे बीच जो प्यार था वो सिर्फ मेरी तरफ से था। इसलिए मिलॉर्ड, उस रात के लिए मैं जिम्मेदार हूं। ये तुम क्या कह रहे हो? यस मिलॉर्ड, मैं बहक गया था। तुषार, ये सब क्या कह रहे हो? ये नहीं कहना चाहिए तुम्हें। मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल ये सब कशिश को बचाने के लिए कह रहा है। नहीं मिलॉर्ड, ये सच है। और एक सच और भी है कि वो इंसान जो सूजल बनकर वहां बैठा है वो सूजल नहीं, रघु है। उसी ने कशिश के ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी। और इन सब के पीछे जो शख्स है उसका नाम है स्वयं शेरगिल। जिसने इस इंसान को सूजल बनाकर कशिश की जिंदगी में भेजा था। कशिश, ये अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है।
कशिश केस में क्या तुषार वाकई जिम्मेदार था या नहीं? मगर इस आदमी की मौत के साथ वो सारे सबूत भी मिट गए। मुझे कशिश को यकीन दिलाने के लिए पता लगाना पड़ेगा कि जिस आदमी के पास टेप थी वो मरते हुए क्या कहना चाहता था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।